वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के समय घर में कर लें एक नियम, घर में करें यह उपाय, इससे घर में भरपूर धन आता है और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज मैं आपको वास्तु टिप्स फॉर होम यानी घर के कुछ वास्तु टिप्स बताऊंगा। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। उस घर में नकारात्मकता हमेशा खत्म हो जाती है जिस घर में ये उपाय किए जाते हैं। घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अक्सर कई बार ऐसा होता है, जब हमारे घर में वास्तु दोष हो तो हमारे घर में कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये करती क्यों है? हमारी गलतियों के कारण। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं और इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। कोई ना कोई बीमार रहता है, पैसा बर्बाद होता रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, कलेश होता रहता है, अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छे उपाय, ये बहुत ही अच्छे वास्तु टिप्स हैं, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला, आपको जहाँ पर तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर एकादशी को छोड़ करके प्रतिदिन दीपक जलाना है और तुलसी के गमले में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है प्रतिदिन, और 5 चावल के दाने आपको डालने हैं और दीपक वहाँ पर जलाना है। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि धन की वर्षा हो जाती है उस घर में जिस घर में ये उपाय किया जाता है। दूसरा, घर के अंदर जहाँ मंदिर है आपका, मंदिर में आपको दीपक जलाना है गाय के घी का, और घर के मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति आपके ना हो, जाले वगैरह लगे हुए ना हो, बिल्कुल मंदिर साफ होना चाहिए। और वहाँ पर आपको थोड़ा सा इत्र जरूर डालना है। इत्र होता है सुगंधित, भगवान के आसपास हल्का सा इत्र आपको छिड़कना है। आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मंदिर में इत्र जरूर छिड़का करें और दीपक प्रतिदिन आपको जलाना है। भगवान के आसपास सुगंधित वातावरण रखना है। माता लक्ष्मी देखना कितनी जल्दी प्रसन्न होंगी। और जहाँ मंदिर है उसके आसपास आपको थोड़ा सा स्पेस खुला रखना है। कोई भी ऐसा नहीं मंदिर है बगल में आपने पहने हुए कपड़े टांग दिए, मंदिर है उसके नीचे आसपास कहीं झाड़ू पड़ी है, जूठे बर्तन रख दिए, या कोई वैसा टूटा फूटा सामान है मंदिर के आसपास पड़ा है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरा, भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं और भगवान शिव के स्नान का जल दोनों को मिक्स कर लेना है हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, और घर की जितनी भी दीवार है दीवारों पर छिड़कना है आपको। जल नीचे नहीं आना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए, दीवारों पर छिड़कना। अगर जल पैरों में आ गया तो दरिद्रता आ जाएगी, घर में संकट आ जाएगा। दीवारों पर छिड़कना है। ये आप उपाय शुरू कर देना, भी घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार घर के अंदर लोबान, गुग्गल, पीली सरसों, ध्यान से सुनना है, लोबान, गुग्गल, पीली सरसों, फिटकरी, लौंग, ये 5 चीज़ें मिक्स करके गाय के गोबर के उपले के साथ में आपको घर के अंदर धूनी देनी है। घर के अंदर धूनी देना प्रारंभ कर देना है। इससे नकारात्मकता खत्म हो जाती है। जिस घर में नकारात्मकता, उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती है। घर के अंदर पारद शिवलिंग रखें। साथ ही गुरुवार के दिन जब आप स्नान करें तो जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान आपको करना है। घर के अंदर गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, इन 3 वारों को घर के अंदर मीट मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। अगर आप नहीं मानते आपके घर में तो इन 3 वारों को नहीं करना है। 3 वारों को घर में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, दारू, मीट, मांस वगैरह कुछ नहीं। साथ ही आप कुछ नियम बना लें, जैसे महीने में 1 दिन गरीबों को भोजन कराएं, प्रतिदिन गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाएं, या हफ्ते में गौ माता को आप खिला के आएँ। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक आप जब जला रहे तो अपनी इच्छा आपको जरूर बोलनी है। चेंटियों को आटा डालना प्रारंभ कर देना है। ये कुछ ऐसे नियम हैं, अगर ये नियम आपने कर लिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। साथ ही घर का मेन दरवाज़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर के मेन दरवाजे पर आम के पत्तों का बंदरबान बना के रखें और साथ ही आप वहाँ पर दीपक जरूर जलाएं। फिर देखना किस्मत बदल जाएगी आपकी।